हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन एक नए पॉइंट्स के साथ अपन मिल रहे हैं। आज का जो अपना जो पॉइंट है वो है थ्योरम ऑफ ए लिमिट पॉइंट। कल के जो वीडियोस थे उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ा था और एक थ्योरम को वहाँ पर डिस्कस किया था। आज का जो है वो जो लिमिट पॉइंट पर बेसिस कुछ थ्योरम है, एक ही थ्योरम है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिमिट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। लिमिट पॉइंट के बारे में वैसे मैं पीछे की वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट एक बार अपन वापस रिकॉल कर लेते हैं कि अपना जो किसी भी सेट का जो लिमिट पॉइंट होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो लिमिट पॉइंट को डिफाइन करने के लिए अपने को सेट जो होता है, कोई भी सेट, जैसे मान लो मैंने एस सेट लिया है, तो इसका कोई बिंदु ए इसका सीमा बिंदु कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है यदि ए के प्रत्येक सामीप्य में, प्रत्येक नेबरहुड में, ए के प्रत्येक नेबरहुड में एस के अनंत बिंदु विद्यमान हो। यही पढ़ी थी कल की जो डेफिनेशन थी। एस का अगर अपने को ए जो है वो एस का सीमा बिंदु कहलाता है यदि, इसके लिए ये कंडीशन दी हुई है कि ए के जितने भी नेबरहुड्स यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे उन नेबरहुड्स में क्या रहेगा, अपने एस के जो होंगे वो कितने बिंदु विद्यमान होंगे, इनफाइनाइट, अनंत बिंदु विद्यमान होंगे। ये क्या रहती है, अपनी नेबरहुड की जो लिमिट पॉइंट होती है उसकी डेफिनेशन रहती है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अपन इस थ्योरम में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले कन्फर्म कर दिया। अब अपन थ्योरम का जो है प्रूफ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम को अपन किस तरीके से प्रूफ करेंगे। उसके लिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। यानी कोई भी जो अपन फाइनाइट सेट लेंगे तो उन फाइनाइट सेट का अपने पास कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट पॉइंट यहाँ पर विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने एक फाइनाइट सेट मान लिया, माना एस, जो किस तरीके से डिफाइन है, x1, x2, xn, ये क्या कर रहा है, n बिंदु को अंतर्विष्ट करने वाला, अंतर्विष्ट यानी कंटेन करने वाला, रखने वाला, अंतर्विष्ट करने वाला एक परिमित समुच्चय है। यहाँ पे मैं S को कैसा ले रही हूँ, यहाँ पे फाइनाइट सेट ले रही हूँ, एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। अब यहाँ पे अपन जो है वो एक x मान लेते हैं, कोई भी बिंदु इसमें से x को मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर x जो होगा वो इसका लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा मान लेते हैं। अभी मैंने क्या कहा आपको, ये सिर्फ मानने के लिए कहा है, जबकि ऐसा है नहीं। अपने को सिद्ध क्या करना है कि सीमा बिंदु एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि माना यहाँ पे x जो, अगर मैं कोई भी यहाँ से एलिमेंट उठाऊंगी x को, x बिलोंग्स टू s मैंने यहाँ पे उठाया है, वो यह S का सीमा बिंदु हो। इसके लिए अपने पास यहाँ पे 5 कंडीशंस बनेंगी। सीमा बिंदु हो इसके लिए 5 कंडीशंस बनेंगी। अपन 5 कंडीशन में x को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे x का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा कोई x इसमें होगा ही नहीं जिसमें s के क्या हो, अनंत बिंदु विद्यमान हो। तो अगर s के अनंत बिंदु उस x के नेबरहुड में विद्यमान नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, इसका मतलब ये रह जाएगा कि एस का कोई भी जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो मैं जो पहला केस ले रही हूँ वो मैं पहला केस ये लूँगी कि x जो है वो मेरा लेस देन है किससे, x1 से। ये जो मेरा पहला एलिमेंट जहाँ से अपना s जो स्टार्टिंग हो रहा है उसको लेके चलेंगे कि x जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पे छोटा है किससे, x1 से। तो अगर मेरा x जो है s1 से छोटा है तो x का नेबरहुड, x का सामीप्य क्या होगा, x का सामीप्य एक ओपन इंटरवल होगा
कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से x1 तक, यही होगा। इधर x को अपन एक्सपेंड करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर अगर x को एक्सपेंड करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है। ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो यहाँ पे मैंने नेबरहुड निकाला है x का नेबरहुड यही तो होगा जो इस x को क्या करेगा, कंटेन करेगा। x जो है वो मेरा कैसा है, छोटा है x1 से, तो x1 से छोटी सभी पॉइंट्स क्या होंगे, उसके नेबरहुड्स के अंदर यहाँ पे नेबरहुड के कलेक्शन में आएंगे। तो ये जो मेरा नेबरहुड होगा, तो इसमें क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि s का कोई भी एलिमेंट कोई एग्जिस्ट कर रहा है क्या। देखो यहाँ पे x1 है, वो s1 का एलिमेंट है, लेकिन ये देखिए आप, ये इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल होता है। जब अपन ने शुरुआत में ओपन इंटरवल की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ओपन इंटरवल किस तरीके से डिफाइन होगा, माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन x1। इसमें ये जो x1 होगा ये खुद यहाँ पे कंटेन नहीं होगा, x1 इस ओपन इंटरवल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप एक अगर ये x इसका नेबरहुड होता तो s के अनंत बिंदुओं को कंटेन करता, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का एक भी बिंदु इसके नेबरहुड में प्रेजेंट नहीं है। तो जो S के एक भी बिंदु को सम्मिलित नहीं करता है। ये जो नेबरहुड आया है, मैंने अपने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो भी लिमिट पॉइंट होगा उस लिमिट पॉइंट के प्रत्येक नेबरहुड में क्या होने चाहिए, s के अनंत बिंदु होने चाहिए। जबकि इसमें तो क्या आ रहा है, s का एक भी पॉइंट इस नेबरहुड के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब x लेस देन x1 होगा, वो तो इसका नेबरहुड नहीं होगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे x जो अपन ने माना है, मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेरी माना है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मानी है, ठीक है। एक भी बिंदु को सम्मिलित नहीं करता है, अतः x लेस देन x1 है, s का सीमा बिंदु नहीं होगा। मतलब x की जो वैल्यू है वो x1 से लेस देन तो नहीं हो सकती है, ऐसा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी जो है वो अपन यहाँ पे देखेंगे, दूसरा जो केस लेंगे यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे कि s जो है वो मेरा क्या हो जाए, x1 के बराबर हो जाए। सेकंड केस लेंगे कि x कैसा है मेरा, बराबर है किसके, x1 के। तो जब x बराबर हो जाएगा x1 के, तो इसका ओपन इंटरवल क्या होगा, तो विवृत अंतराल ओपन इंटरवल x1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या होगा अपने पास, माइनस इनफाइनाइट से x2 तक होगा, जो x1 को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। यानी ये x किस कंडीशन में कंटेन होगा, जब अपना ओपन इंटरवल होगा वो कहाँ से कहाँ हो, माइनस इनफाइनाइट से x2 तक हो, तब अपना x1 इसके अंदर आएगा। तो ये जो विवृत अंतराल आया है, इसमें s के कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वो भी कौन सा, x1। जबकि होने कितने चाहिए, अगर इसको लिमिट पॉइंट प्रूव करना है तो लिमिट पॉइंट प्रूव होने के लिए इसके अनंत बिंदु विद्यमान होना चाहिए। जबकि यहाँ पर तो कितना है, एक ही बिंदु विद्यमान है, तो ये कंडीशन में भी ये इसका नेबरहुड नहीं, सॉरी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, इसका नेबरहुड है, सामीप्य है, जिसमें s का कितने अवयव विद्यमान है, एक अवयव विद्यमान है, एक अवयव विद्यमान है। अतः x इक्वल्स टू x1 s का सीमा बिंदु नहीं होगा, ये भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लेते हैं अपन, इसकी जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड इसमें अपनी मैंने आपको बताई थी 5 कंडीशंस डिफाइन होती है।
ठीक है। जो थर्ड कंडीशन होगी उसमें अपन क्या लेंगे, x को x1 से xn के बीच में लेंगे। x जो होगा वो मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, x1 से तो बड़ा लेंगे और x1 से कैसा लेंगे, छोटा लेंगे। ठीक है, तो तब अपना ओपन इंटरवल क्या होगा इसका, तब अपना ओपन इंटरवल होगा x1 से xn तक। ठीक है, अब x1 से xn तक है, अपने जो s लिया था उसमें टोटल कितने अवयव प्रेजेंट थे, उसमें टोटल n प्रेजेंट थे। और ये जो ओपन इंटरवल है इसमें x1 और xn ये दो तो नहीं है, तो s के कितने अवयव विद्यमान होंगे, इसमें क्या है, एक सामीप्य है हुआ, ये इसका नेबरहुड आया ना, इस कंडीशन के लिए नेबरहुड ये आया, ये ओपन इंटरवल सामीप्य है जिसमें s के कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, n-2। टोटल अपन ने n माने थे और ये जो ओपन इंटरवल आया है इसमें x1 और xn दोनों ही क्या है, सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब कितने हो गए, n-2, जिसमें n-2 अवयव क्या है, इसमें s के n-2 अवयव विद्यमान है। तो ये भी कैसे हैं, परिमित ही है, ये अनंत थोड़ी है। अपन इनको भी क्या है, काउंट कर सकते हैं। n की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, काउंटेबल लिया है मैंने, परिमित लिया है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, फाइनाइट होगी। तो n-2 भी मेरा कैसा होगा, फाइनाइट होगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, ये जो n-2 अवयव है ये अवयव भी कैसे हैं, कैसे हैं, परिमित है। जबकि होने कैसे चाहिए, अनंत होने चाहिए, तो अनंत वाली कंडीशन तो फिर भी नहीं आई, परिमित है। अतः यह सीमा बिंदु नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन में भी x सीमा बिंदु नहीं होगा। तीन कंडीशन को पढ़ा, पहली कंडीशन थी x1 से लेस देन, दूसरी कंडीशन थी x1 के इक्वल, तीसरी कंडीशन थी x1 से बड़ा और x1 से छोटा। अब चौथी कंडीशन जो लेंगे वो लेंगे अपन x1 के बराबर। चौथी कंडीशन जो अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो करेंगे x1 के बराबर। x जो है वो अगर अपना x1 के इक्वल हो जाए, x इक्वल्स टू xn हो जाए, x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, xn हो जाए, तो इसका ओपन इंटरवल होगा वो कौन सा होगा, ओपन इंटरवल विवृत अंतराल जो इसका सामीप्य होगा वो होगा xn-1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, xn-1 तो यही इसका नेबरहुड होगा, सामीप्य है। तो इसमें s के कितने एलिमेंट कंटेन हो रहा है, ओनली n ही कंटेन हो रहा है और तो कोई नहीं हो रहा, क्योंकि x-1 से तो कैसा है, ये बड़ा है, तो ये खुद to इसमें सम्मिलित होगा नहीं, ओपन इंटरवल है इसलिए सामीप्य है। अतः जिसमें s का एक अवयव विद्यमान है, अनंत होने चाहिए थे, इसको सीमा बिंदु होना है, तो जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, s का एक अवयव विद्यमान है। अतः xn भी s का सीमा बिंदु नहीं होगा, x इक्वल्स टू xn ये भी इसका सीमा बिंदु नहीं होगा। ठीक है, अब अपना जो इसका फिफ्थ जो रहेगा, फिफ्थ में क्या रहेगा, x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन लेंगे, xn से ग्रेटर देन लेंगे। ठीक है, xn से ग्रेटर देन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो ये x लिया है ये मैंने एक रियल नंबर लिया है, ये मैंने s का एलिमेंट नहीं लिया है। s का एलिमेंट नहीं होता है, ये कोई भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो जो अपना पांचवी कंडीशन है वो है अपनी x जो है वो ग्रेटर देन है xn से। तो अब इसका कौन सा ओपन इंटरवल होगा, तो इसका जो ओपन इंटरवल आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल रहेगा अपना xn से इनफाइनाइट तक। क्या रहेगा इसका, xn से इनफाइनाइट तक रहेगा, जिसमें s का एक भी जो बिंदु होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा, x का जो s होगा उसका एक भी बिंदु यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। ये इसका सामीप्य है, नेबरहुड यही तो होगा।
नेबरहुड है जो एस के एक भी अवयव को सम्मिलित नहीं करता है, अतः x ग्रेटर देन एक्स एन बी एस का सीमा बिंदु नहीं होगा। मतलब किसी भी कंडीशन में इसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं आ रहा है, अतः जो अपना भी कोई भी फाइनाइट सेट होगा उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी सीमा बिंदु नहीं होगा। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। पिछले 2-3 सालों में पूछी भी गई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस थ्योरम्स के अंदर क्या रहते हैं, अपने को क्या प्रूव करना रहता है, फाइनाइट सेट के लिए कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है, ऐसा प्रूव करना रहता है। तो अपन x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, रियल नंबर्स हैं, जिनको जो अपन s मानते हैं, एक फाइनाइट सेट मानते हैं, उस पर अलग अलग कंडीशंस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो उसमें देखते हैं कि s के मतलब किसी भी कंडीशन में s के इनफाइनाइट एलिमेंट उसके नेबरहुड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस वजह से कोई भी कंडीशन में s का जो है वो लिमिट पॉइंट अपने को नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये थी आज की थ्योरम। इसके अंदर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।